यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? या? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घर वाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा, तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू? ये ऊँटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना कहा। मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ? मार पूरी ताकत से मार। टकलों को क्या करती थी? और वो मल्टीप्लाई तू यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं इसे मारूं? आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बोल में छक्का। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा है? का बेटा ही सुरक्षित नहीं है तो सवाल ये है कि आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस हमले के पीछे किन लोगों का हाथ है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट में हाई अलर्ट है। किसने मारा? मैंने सर। उसके गेस्ट हाउस में घुस के बहुत मारा।
किस्मत अच्छी थी तो बच गया। नेक्स्ट टाइम। ये क्या किया तुमने? अगर हाथी पागल हो जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालना चाहिए था। उसने दोबारा हमला किया तो? आपको डर है कि वो मुझे मार देगा ना? अब जो भी होगा देखेंगे, बस आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो कोई भी हो, तुझे हाथ कैसे लगाया वो मुझे जानता नहीं। डीजीपी से बात करता हूँ। धनुष अटैक केस में एक नया खुलासा हुआ है। स्वयं डीजीपी ही मीडिया को इस केस के बारे में बताएंगे। सर, उस दिन धनुष के साथ क्या हुआ था? सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत करेगा, मरेगा तू। वहाँ क्या हुआ था? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं धनुष का बहुत बड़ा फैन हूँ। बेरोजगार हूँ, इसलिए मेरे पापा ने कहा कि धनुष से जाकर मिल लो। तो जॉब पाने की उम्मीद में मैं धनुष साहब के गेस्ट हाउस पहुँच गया था। धनुष, ये क्या बोल रहा है बे? वहाँ गया तो वो महान आदमी फ्रूट जूस पी रहा था। वाह, क्या हेल्थ कॉन्शियस लीडर है। सोचा उनके पैर पकड़ लूं, पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब उनकी फोटो टांग कर उस पर रोज फूल जरूर चढ़ाऊंगा। जॉब की बात की तो उस महान आदमी ने मेरी मर्जी पूछी। आई वाज स्टन्ड। पूछा कहाँ काम करोगे? हिताची में काम करोगे? मेड इन जापान। ड्रैगन कंपनी में काम करोगे? मेड इन चाइना। एप्पल में काम करना है? मेड इन अमेरिका। उन्होंने कहा जॉब करनी है तो दम की जरूरत नहीं है, ब्रांड वो यहाँ रखते हैं, यहाँ मतलब यहाँ जेब में रखते हैं। मैं आपका फैन हो गया सर। और तभी टीवी सीरियल के बीच में आने वाले एडवर्टाइजमेंट की तरह पता नहीं कहां से कुछ गुंडे आ गए। क्या नजारा था। धनुष के एक एक आदमी की धुलाई की उन्होंने। और हाँ, उनके कुछ आदमी एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म की तरह। उनको तो उन्होंने कुत्ते जैसा मारा था। ऐसी फाइटिंग तो फिल्मों में भी नहीं होती है। मस्त, पूरा पैसा वसूल हो गया सर। सारी दुनिया धनुष को एक बहादुर इंसान समझती है। सब गलत है सर। उस डरपोक ने तो उनके पैर पर गिरकर माफी मांग ली। माफी? तुझे मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा। उनको उस तरह रोते हुए देखकर गुंडों का भी मूड ऑफ हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए सर। क्या तुम उन लोगों को देखकर पहचान सकते हो? पहचानने की जरूरत नहीं है, मैंने उनकी फोटोज खींची है ना। देखिए, इन्होंने अटैक किया था। Are you sure? 100% श्योर। सर, कौन है ये लोग? इन लोगों ने धोया तुझे? इन लोगों को मैंने ही मारा है। गेम खेल रहा है वो। क्या तुम इन लोगों का पता जानते हो? ये पास ही के गांव में रहते हैं सर। तो फिर चलो मेरे साथ। चलिए। अगर पुलिस को तेरी सच्चाई का पता चल गया तो दाल रोटी जेल के अंदर। क्या गेम खेला है, वाह। उसकी तारीफ करना बंद करो और डीजीपी को फोन लगाओ। गणेश पुलिस को हमलावरों के ठिकाने पर ले जा रहा है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। ये पुलिस तो कुछ ज्यादा ही तेज है। लगता है खाकी और कैमरा दोनों मिले हैं। ये प्लानिंग पहले से की हुई है। डीजीपी मिला हुआ है। ओबुल रेड्डी को फोन लगा, उसे बोल वहाँ से जा रहे हैं। विक्रम धनुष को अरेस्ट करो। विक्रम धनुष को अरेस्ट करो। सीएम इस्तीफा दे। सीएम इस्तीफा दे। सीएम इस्तीफा दे। सर, पार्टी चीफ का फोन है। हैं? पार्टी चीफ का? लग गई। हेलो सर। पहले मेरी बात सुन। नहीं तेरी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। फौरन पार्टी से रिजाइन कर, वरना डिसमिस कर लेकिन दूंगा। सर, ना तीर ना तलवार, फिर भी गहरा वार। धनुष और सीएम का अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। ऐसा करना सही तो होगा ना? देखिए सर, इतने साल देश की सेवा करके मैंने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सका। पुलिस डिपार्टमेंट और पूरा सिस्टम मिलकर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपके बेटे ने किया है। इस राज्य के लोगों के पास जुल्म सहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था, पर अब सब जागरूक हो चुके हैं। ऐसे कमीनों के लिए तुम्हारा बेटा ही परफेक्ट है। आज मेरा रिटायरमेंट डे है, द लास्ट वर्किंग डे ऑफ माई जॉब। आज अपने करियर का सबसे बड़ा काम करने का मौका मिला है मुझे। यस, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। आप घर जा सकते हैं।
मुझे अरेस्ट करेगा? यस। फिक्र मत कीजिए, वो खतरे से बाहर है। मीडिया को बुलाओ, मुझे बात करनी है। सीएम साहब ने मेरे सामने दम तोड़ा। यस, कल मेरा लास्ट वर्किंग डे था। सीएम अपने फैमिली के साथ आने वाले थे ताकि वो लोग मुझे बधाई दे सके, पर सीएम के साथ सिर्फ उनका बेटा आया। वो खुद को सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त 10 आतंकवादी वहां घुस आए और हम सब पर अटैक कर दिया। डीजीपी को 3 गोलियां लगी और 1 गोली मेरे चाचा को लगी। इतनी उम्र होने के बावजूद सीएम ने टेररिस्ट से मुकाबला करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अंत में वो देश के लिए शहीद हो गए। बेटा बाप पर हमला होते हुए नहीं देख पाया और बस उनसे लड़ते हुए वो भी शहीद हो गया। किसी तरह गना ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस आने से पहले आतंकवादी वहां से जा चुके थे। मरते वक्त मुझे पास बुलाकर सीएम ने एक बात कही, गना, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपनी जनता की बहुत फिक्र है और मैं मरने से पहले जगन्नाथ रेड्डी की बेटी से मिलना चाहता हूँ। उनकी बेटी हंसिका जो एमएलए है, उसे सीएम बनाना चाहता हूँ। ये कहते कहते ओम नमः शिवाय हो गए। ओम नमः शिवाय।